पार्ट 4 में आप सबने देखा कि हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, जहां पे जिरेन के पास अचानक से ही लॉर्ड बेलमोंट और मार्गरीटा आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वीस, जो अभी भी ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके यूनिवर्स के साथ हुआ क्या था। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू और मरनो, जो किसी एक प्लेनेट पे आए होते हैं। और तभी गोकू मरनो से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। और आखिर में हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पे दो अनजान शख्स खड़े होते हैं और उनमें से एक अनजान शख्स कहता है क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए और अब आगे। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट कह रहे होते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी वीस के साथ अपना कांटेक्ट बनाना होगा, इससे पहले कि वो सभी गॉड्स और एंजल्स वीस को ढूंढ ले। मेरा बेटा वीस इतना कैपेबल तो है कि वो उन सभी गॉड्स को हैंडल कर लेगा, पर सभी एंजल्स का वो सामना अकेले नहीं कर पाएगा। अगर उसके साथ वो बीरस होता तो फिर भी वो उनसे लड़ लेता, पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर मैं उससे कांटेक्ट बनाने में कामयाब होता हूँ तो मैं उसे ये बता सकता हूँ कि मरनो आखिर है कहाँ। और तभी अचानक से ही वहाँ पे लूसीफ आ जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को काफी ज्यादा स्पीशियस लुक से देख रहा होता है। और वो फिर अपने मन में कहता है मेरा भाई प्रीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है और चालाक भी, क्योंकि इसे पहले से ही पता था कि वीस ही है इकलौता जो मेरे माइंड कंट्रोल को तोड़ सकता है, क्योंकि वही इकलौता है जिसने ग्रैंड प्रीस्ट और उन दोनों के साथ ट्रेनिंग की थी। और मेरे भाई प्रीस्ट को तब यकीन आया जब मैंने उसे बताया कि उसका एक बेटा मेरे माइंड कंट्रोल से बाहर आना चाहता है, और वीस ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। और अब मुझे अपने भाई प्रीस्ट को वीस से कांटेक्ट करने से रोकना होगा, पर उससे पहले मुझे उन पांचों को जगा देना चाहिए उस प्रीस्ट के उस माया जाल से। पर इसके लिए मुझे उसके थोड़े डीएनए की जरूरत पड़ेगी, और ज़ेनोसामा तो वैसे भी मुझ पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी गॉड्स और एंजल्स यूनिवर्स में वीस को ढूंढ रहे होते हैं, और वो वीस को इस वजह से ढूंढ नहीं पा रहे होते क्योंकि वीस भी एक एंजल है और उसने अपनी की को बहुत ही आराम से छुपा लिया होता है। और वीस एक अनजान से प्लेनेट पे उतरता है, और वो प्लेनेट और कोई नहीं वही प्लेनेट होता है जहाँ से मरनो अपनी बहन मिकुशिन के वर्ल्ड में गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है वही बड़ा सा कासल, जहाँ पे गोकू, मरनो और मिकुशिन है। और तभी अचानक से ही मरनो गोकू से कहता है हे सायन, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत को चेक करना चाहता हूँ कि तुम सच में ही उस ओमनी ड्रैगन बार डॉग के ही बेटे हो। और गोकू को तो आप सब जानते ही हैं, वो इस तरह की ऑफर के लिए कभी भी किसी को मना नहीं करेगा। और गोकू अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा होता है मरनो के खिलाफ। और दूसरी तरफ मरनो भी गोकू से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है, और गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता देख मरनो कहता है हे बच्चे, क्या तुम मेरे लिए उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पसंद करोगे जो तुमने उस जिरेन के खिलाफ की थी। और तभी गोकू कहता है वो तो मैं आपकी ताकत देख के करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू सीधा ही चला जाता है मरनो के ऊपर अटैक करने के लिए। और मिकुशिन और मरनो गोकू को इतना ज्यादा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में परफेक्ट देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि इस सैयद ने तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफी ज्यादा मास्टर करके रखा हुआ है, बिल्कुल हम एंजल्स की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू मरनो के पास पहुंच गया होता है, पर मरनो गोकू के हर अटैक को आराम से ही डॉज कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही मरनो गोकू को एक खींच के लात मार देता है, और गोकू काफी ज्यादा जाके दूर गिरता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू फिर से मरनो के सामने आ जाता है, और मरनो गोकू की काफी बुरी तरह कुटाई लगा रहा होता है। पर गोकू भी मरनो के खिलाफ अपनी अभी ताकत को नहीं बढ़ाता, और वो मरनो के ऊपर अपने अटैक करना शुरू हो जाता है। पर मरनो उसके हर अटैक को डॉज करके गोकू को फिर से एक खींच के मुक्का मार देता है, और गोकू फिर से काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और तभी मरनो काफी ज्यादा इंटेंस लुक से गोकू को देख के कहता है हे सायन, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे सामने चलने नहीं वाली, अपनी ताकत को बढ़ाओ।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में चला जाता है और गोकू अभी भी मरनो को नहीं हरा पा रहा होता और मरनो गोकू की कुटाई लगा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में अपनी हिकारी को मिला देता है, मतलब अपनी अल्ट्रा हिकारी को जगा लेता है और एक बार फिर से गोकू जाता है सीधा मरनो के ऊपर अटैक करने के लिए। पर इस बार मरनो गोकू के अटैक को नहीं देख पाता और गोकू का पहला पंच मरनो को जाके लग जाता है और मरनो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और मरनो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो फिर कहता है ये बात सयन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मरनो और गोकू की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और मरनो भी अपनी पावर अप करके आया होता है और फिर से वही होता है जो पिछली बार हुआ। गोकू फिर से हार जाता है क्योंकि मरनो ने गोकू की काफी ज्यादा कुटाई लगा दी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मरनो काफी ज्यादा गुस्से वाली लुक से गोकू से कहता है तुम अपने फादर पे बिल्कुल नहीं गए सयन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो पूरे का पूरा कासल ही चमकने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और गोकू की बॉडी भी पूरी की पूरी चमक रही होती है। और फिर गोकू कहता है मरनो मैं तुम्हारे खिलाफ इस ताकत को यूज नहीं करना चाहता था, ये मैंने उस प्रीस्ट के लिए बचा के रखी थी, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम भी उस प्रीस्ट के जितने ही ताकतवर होगे। अब देखो मेरी अल्ट्रा सेराफिम को। और हाँ गाइज मैंने अल्ट्रा सेराफिम कहा, सिर्फ सेराफिम नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है मरनो गोकू के पास ऐसी ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है क्या अल्ट्रा सेराफिम, आखिर ये है क्या? मुझे तो सिर्फ सेराफिम के बारे में पता था जो ग्रैंड प्रिस्ट सिखाता है, पर आखिर तुमने ये अल्ट्रा सेराफिम सीखी कहाँ से गोकू? और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू की उस ताकत की वजह से वो पूरे का पूरा कासल ही हिलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो पोर्टल भी खुल जाता है जिससे गोकू और मरनो मिकुशिन के वर्ल्ड में आए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है वीस भी उसी प्लेनेट पे होता है और अचानक से ही उसे गोकू की एनर्जी सेंस हो जाती है और गोकू की एनर्जी उन सभी गॉड्स और रेंजर्स को भी सेंस हो रही होती है। यहाँ तक के गोकू की एनर्जी लूसिफ, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनोसामा को भी सेंस हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वीस को अचानक से ही वो पोर्टल नजर आ जाता है और वीस फिर कहता है गोकू की एनर्जी तो इस पोर्टल से आ रही है, इसका मतलब गोकू इस पोर्टल में है। और तभी वीस भी उस पोर्टल में चला जाता है और जैसे ही वीस उस पोर्टल में जाता है तो वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मरनो गोकू की ताकत के आगे टिक नहीं पा रहा होता और गोकू ने मरनो को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा होता है और मरनो गोकू की इस ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से ही मरनो काफी बड़ी स्माइल करता है और वो फिर कहता है तुम सच में उस ओमनी ड्रैगन बार डॉग के ही बेटे हो, अब मुझे यकीन हो गया है तुम पे सयन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही मरनो, मिकुशिन और गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वीस उस कासल के अंदर आ गया होता है और वो तीनों वीस को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी अचानक से ही वीस सीधा ही आके गोकू को गले लगा लेता है और वो फिर रोने लगता है। और फिर वीस कहता है गोकू से तुम्हें देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गोकू, मुझे लगा कि जब वो सारे यूनिवर्स रिमूव हुए तुम भी उनके साथ मारे गए होगे, पर जब मैंने तुम्हारी पहली बार एनर्जी को सेंस किया तो मुझे पता लग गया था कि तुम जिंदा हो और मुझे ये नहीं पता कि तुम ज़ेनो की उस टेक्निक से बचे कैसे। पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ गोकू, सभी यूनिवर्सेस को रिमूव करने वाला और कोई नहीं। और तभी गोकू वीस की ये बात काटते हुए कहता है मुझे पता है वीस वो कौन है, वो और कोई नहीं ग्रैंड प्रीस्ट है। और तभी वीस ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है गोकू से नहीं गोकू तुम गलत हो, वो ग्रैंड प्रीस्ट नहीं, वो उनका भाई लूसिफ है। और ये बात सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर कहता है वीस से तुम झूठ बोल रहे हो वीस, तुम अपने फादर को बचाना चाहते हो। लेकिन तभी अचानक से ही पीछे से मिकुशिन और मरनो भी आ जाते हैं और वो फिर गोकू से आके कहते हैं ये वीस झूठ नहीं बोल रहा है सयन, वो सच में ग्रैंड प्रीस्ट का जुड़वा भाई लूसिफ ही है जिसने सभी यूनिवर्सेस को रिमूव किया और सभी गॉड्स और एंजल्स को अपने वश में कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ गोकू की एनर्जी को सेंस करके काफी ज्यादा डर गया होता है। और फिर लूसिफ कहता है इतनी ज्यादा ताकतवर एनर्जी उस सयन के पास कैसे आ गई, ये तो मुझे उस सयन की याद दिला रहा है। चलो रहने दो, मुझे जल्दी से जल्दी उन दो स्पिरिट बीइंग को तो जिंदा कर देना चाहिए, मेरा मतलब उस ग्रैंड प्रीस्ट की कैद से बाहर निकाल देना चाहिए और बाकी
को तो मैं उस जैनो की मदद से निकाल ही लूंगा। मुझे उस सयन को मारने के लिए उन 2 सुपीरियर बीइंग की मदद लगेगी। फिलहाल मैं उस नाटे के पास तो नहीं जाना चाहता, बस अब मुझे मेरे भाई डाई का थोड़ा सा डीएनए चाहिए, क्योंकि मेरे डीएनए से वो पोर्टल नहीं खुलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही लूसिफ किसी एक जगह पे चला जाता है और वहाँ जाके वो ग्रैंड प्रीस्ट का डीएनए गिरा देता है और अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल में से 2 अनजान शख्स बाहर आ रहे होते हैं और वो 2 अनजान शख्स कहते हैं, तो तुमने हमें जगा दिया लूसिफ, काफी अच्छा किया, पर तुमने हम दोनों को ही क्यों जगाया है? तो आखिर ये 2 सुपीरियर बीइंग है कौन और ये लूसिफ को कैसे जानते हैं? और अब तो व्हीस भी गोकू के पास पहुंच चुका है और वैसे ये गोकू की अल्ट्रा सेराफिम है कितनी ताकतवर, क्योंकि उसने तो मरनों का भूत बना दिया। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर दें। और टिल एंड मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।